चैप्टर नंबर 3 इलेक्टरल पॉलिटिक्स के अंदर हम बात करेंगे आज फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर क्या क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, यानी एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की विशेषता क्या होती है। देर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं वेयर इलेक्शन आर हेल्ड, वहाँ इलेक्शन तो होते हैं बट डेमोक्रेसी इज नॉट देयर, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इट मीन्स इलेक्शन कैन बी डेमोक्रेटिक एज वेल एज नॉन डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। देन हाउ कैन वी रिकग्नाइज, तो हम कैसे पता करें वेदर द इलेक्शन इज डेमोक्रेटिक और नॉट, कि इलेक्शन जो हो रहा है वो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक। देर आर सर्टेन पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑन विच वी कैन कंक्लूड होता है निष्कर्ष निकालना अबाउट द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ एन इलेक्शन। तो कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उनके आधार के ऊपर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो नॉन डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक। फॉलोइंग आर द मिनिमम कंडीशन फॉर एन इलेक्शन बी डेमोक्रेटिक। तो हम कुछ मिनिमम कंडीशन पढ़ेंगे, यानी ऐसी शर्तें पढ़ेंगे। इन शर्तों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो पहली कंडीशन, पहली शर्त क्या है किसी भी इलेक्शन के डेमोक्रेटिक होने के लिए, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दैट मीन्स एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार हो। एक लिमिटेड या एक सर्टेन एज लिमिट है, जैसे कि 18 प्लस हमारे देश में कि एडल्ट 18 प्लस को मानते हैं, 18 साल से बड़ा व्यक्ति या 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है। लेकिन उसकी वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी अपर कास्ट के वोट की वैल्यू ज़्यादा है, लोअर कास्ट की कम है, या किसी रिच फैमिली के वोट की ज़्यादा है, पुअर फैमिली मिडिल क्लास फैमिली की वोट की वैल्यू कम है, ऐसा नहीं होगा। जो वोट की वैल्यू है वो सभी लोगों की, जितने भी लोग एक देश में, सिटीजन्स जितने भी हमारे देश में, उन सब के वोट की वैल्यू सेम होगी। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन सो दैट रियल चॉइस मे बी ऑफर टू द वोटर्स। जो पार्टीज हैं या जो उनके कैंडिडेट हैं वो फ्री होने चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, जिससे कि जनता के सामने ज़्यादा चॉइस अवेलेबल हो चुनने के लिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट अ रेगुलर इंटरवल, यानी कि निश्चित समय के बाद, अंतराल के बाद चुनाव होते रहने चाहिए। और आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, हमारे देश में ये जो रेगुलर इंटरवल कितने दिन का है, 5 साल का है, यानी हर 5 साल के बाद हमारे देश में चुनाव होते हैं। ओनली द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और जिन कैंडिडेट्स को लोग ज्यादा वोट डाल के आते हैं वही लोग क्या होने चाहिए, इलेक्ट होने चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। जो चुनाव हो रहे हैं वो एकदम फ्री होने चाहिए, यानी स्वतंत्र रूप से होने चाहिए, और फेयर मैनर, उचित तरीके से होने चाहिए। ठीक है, वेयर पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हुम दे रियली विश। जिससे अगर फ्री एंड फेयर होगा इलेक्शन प्रोसेस, तो जनता जिन्हें वास्तव में चुनना चाहती है उन्हीं को चुनेगी। दीज माइट डिमांड वेरी सिंपल कंडीशंस बट दीज आर नॉट फुलफिल्ड इन मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये आपको देखने में काफ़ी सिंपल कंडीशंस लग रही हैं, लेकिन ऐसे विश्व में कई देश हैं जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाते। दिस इज द रीजन वाई these countries are not considered democratic even they conduct elections at regular interval। यही रीजन है कि कई देश ऐसे हैं जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते। हाँ, वोट वहां पर डाले जाते हैं, ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद, लेकिन ये ऊपर जो हमने कंडीशंस पढ़ी है वो इनको फॉलो नहीं करते, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, वोट इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन फैक्ट। तो वास्तव में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता क्या है, हम वो जानेंगे। अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी एक राजनीतिक प्रतियोगिता है एक प्रकार से। इट्स मोस्ट कॉमन फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और इसका अगर सामान्य रूप देखें तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन होता है। जैसे कि आप एक पिक्चर दी रखी है, एनडीए, यूपीए और अदर्स। एनडीए जो कि बीजेपी या बीजेपी से जुड़ी अलग पार्टियां हैं, यूपीए कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी दूसरी पार्टियां, और दो अदर पार्टीज, ठीक है, जितनी भी हो सकती हैं। तो ये पार्टीज के बीच का एक कंपटीशन है,
Political parties declare their candidates from various constituencies. कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है निर्वाचन क्षेत्र जहां से कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर खड़ा करती है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पीपल आर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर कैंडिडेट्स, और लोगों से कहा जाता है कि आप अपने कैंडिडेट्स को वोट डालिए। वन हु गेट्स द मैक्सिमम वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे जिस कैंडिडेट को, वो इलेक्टेड माना जाएगा। पॉइंट नंबर बी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और कुछ नेगेटिव भी है, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।